गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगे। देखो, अभी एक जो बहुत ही आपके जो डिमांडेड टॉपिक था ना, उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग है मेरे भाई, ठीक है? इसको आप आराम से ध्यान से देखना। एंड जो मैं आपको इसमें रूल्स एंड डिसिप्लिन बताऊंगा वो आपको फॉलो करना होगा, ताकि आप इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस ना करो मेरे भाई। ध्यान रखना, ये जो अपना हार्ड एंड जो मनी है ना, इसको यूं मत गवाओ। तो अगर ट्रेडिंग को रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं बनने वाला। प्रॉफिट कर लोगे एक ट्रेड में, द नेक्स्ट ट्रेड में उसको खत्म कर दोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इस वीडियो में जो जो बातें बताऊंगा उनको कॉपी पेन में नोट कर लेना, ठीक है? देन फिर अब पिछले अपने एक महीने का रिकॉर्ड देखना खुद का, कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और वही गलतियां सेम रिपीट करोगे। चाहे मेरे भाई कितनी भी कोशिश कर लेना, आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं बना सकते, और लॉस ही होगा अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, एटलीस्ट ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 3 महीने तक फॉलो कर लो, देन आपको पता लग जाएगा डिसिप्लिन की पावर क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर जो अपने रूल्स बनाते हैं उसकी पावर क्या है, अपने आप आपका पैसा बनेगा। ठीक है, कम बने ज्यादा बने वो मैटर नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और देखना कि आप ये गलतियां कर रहे हो क्या। ये गलतियां कर रहे हो फिर भी अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो आपको इनको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, सुधारना कैसे है वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, और कितना टारगेट रखना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता मेरे भाई, कि आप मान लो कोई भी लॉट साइज ले रहे हो, ठीक है, 0 पॉइंट मान लो, सबसे छोटा लॉट साइज यही है। ठीक है, अपन गोल्ड में बात करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी फोरेक्स का पेयर हो आप कर लेना कैलकुलेट जो भी है। मेन मैं गोल्ड को लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, गोल्ड एक्स यूएसडी के नाम से है अपना, इन फॉरेक्स के अंदर है, जिसमें अपन ट्रेड करते हैं। ये देखो कि आपका लोड साइज क्या है। इस लोड साइज में मेरे को इतना टारगेट रखना चाहिए, इस लोड साइज में मेरे को इतना टारगेट रखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रखूंगा तो क्या होगा, कम रखूंगा तो क्या, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सारे ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो देखो। व्हाट शुड बी आवर प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट इन ए डे। इसका मतलब क्या है, हमें एक दिन में कितना हमारा प्रॉफिट का टारगेट रखना चाहिए और कितना मैक्सिमम हमारा लॉस का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो गया देन अवॉइड ट्रेड, अवॉइड। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा नहीं तो। और इक्विटी बेस एंड लोड साइज बेस टारगेट, मतलब कि आपका इक्विटी ये है तो इस पे कितना टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, एंड आपका लोड साइज ये यूज कर रहे हो और इतना टारगेट होना चाहिए। एंड हाउ मेनी ट्रेड इन दिन के अंदर आपको मैक्सिमम कितना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कितना। और ग्रामर में मत जाना मेरे भाई, ठीक है, समझ जाना, फीलिंग जाना, समझना मेरी, तो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। एक मिनट, इसका कलर क्या है, लेट मी चेक। इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एट एनी केस। 2 मिनट भाई। अभी ध्यान से समझना, ठीक है, कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक पे क्या, व्हाट शुड बी अवर टारगेट एंड लॉस एंड प्रॉफिट। तो अब ध्यान से देखना, मैं आपके लोड साइज को लेके आऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 2 मैटर पे बात होगी। ठीक है, मान लो आपका इक्विटी, यहाँ पे मैं इक्विटी ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज आपका इक्विटी सबसे छोटा लेके चलता हूं मैं, आपका इक्विटी 100 यूएसडी है। ठीक है,
इक्विटी आपका मेरे भाई 100 यूएसडी का है, तो आपको कितना एक जेन्युइन टारगेट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए बंद वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बोलो ऐसा कैसे सर, हम तो और ट्रेड करेंगे और पैसा बनाएंगे। ठीक है भाई, बना लेना, ठीक है, लॉजिक जानना, ठीक है, क्यों करना चाहिए बंद उसके बाद। जो स्कैल्पर है तो उसको तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, स्कैल्पर को तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस मामले में तो। और फिर अगर लो साइड बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, वो सारी चीजें बताऊंगा, कब बढ़ाएं, कब बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना। अब देखो, अब यहाँ पे दो सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिगनर है उसको तो सबसे पहले जाके मैं मेरा मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने बताया सब कुछ, ठीक है। फिर भी सुन लो, आप यहाँ पे ये लोड साइज ले सकते हो एटलीस्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस करो आप 0.01 से, ठीक है। एंड देन अगर मीडियम ये भी लोड साइज बुरा नहीं है, 0.02 भी ले सकते हो $100 में, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो जाएगा ये, बट अच्छे से एक सेटअप पे प्रैक्टिस करने के बाद, रैंडमली नहीं, किसी को भी फॉलो करके ऐसे, ये खुद सीखने के बाद, ये खुद की स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करने के बाद ही ये आपका होना चाहिए डिसाइडेड टारगेट। ये लोड साइज भी ले सकते हो 100, अरे भाई, और फाइनली ये लोड साइज भी ले सकते हो, कौन सा वाला, 0.05। वो आपकी मर्जी है, 0.05 आप लेयर में लेते हो कैसे भी लो, ठीक है। ये अब देखो, अब इसको अपन, ये मैंने दूसरा मोड ऑन कर दिया ना, दैट्स वाई यू 0.02। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे पहले सबसे मैं माइनर लेवल को लेके चलता हूँ, ठीक है। एज ए बिगिनर आपको यही सोचना है, ठीक है। बट इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरा पहले वाला वीडियो वो जरूर देखना, नहीं तो आपको बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो बाद में देख लेना, एक बार बता देता हूँ कौन सा वाला वीडियो है, ठीक है। अपना क्वांटक एनालिसिस, नहीं उसका नाम चेंज किया मैंने, कि यूट्यूब पे जाना, ठीक है, अपने यूट्यूब पे जाना, ठीक है। ये ट्रेड लाइक के बॉस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, पे जाना, देन आप जाना प्लेलिस्ट के सेक्शन में। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट, फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो मिलेगा, इसको जरूर देखना। देन आप इस वीडियो को फॉलो करना, हो गया। अब देखो, अब जब आपका डे स्टार्ट होगा, सपोज दैट आपका डे स्टार्ट, ठीक है। अगर आपके पास, इफ ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास 100 यूएसडी इक्विटी है, 100 यूएसडी का इक्विटी है, और स्टार्टिंग में क्या होगा, आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपका पीएनएल जो भी होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में होगा एट ए टाइम, नो लॉस न्यूट्रल होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपीएल का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इन स्टार्टिंग स्टेज में नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, तो अपना डे का स्टार्टिंग हो, आप ट्रेड ओनली इस टाइम 0.01 से ले रहे हो, ध्यान रखना, 0.01 से ले रहे हो, 0.01 से ले रहे हो, ये बड़ा नहीं है सबका, 0.01। तो अभी आपको मान लो इस लोड साइज से आपने ट्रेड लिया, ठीक है। तो अब इस साइड तो अपना होगा ग्रीन जोन, क्या होगा, ग्रीन, 0.01 से ले रहे हैं, एंड देन मैं इसको मार्क कर देता हूँ ग्रीन, एंड देन एक और एरो बनाता हूँ। अगर ये लिमिट क्रॉस करोगे ना, तो समझो लो स्टार्ट, लिमिट क्रॉस किया देन लो स्टार्ट,
ये क्रॉस नहीं करना। और मैक्सिमम जो हैप्पीनेस वाली है मैं बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट कर सकते हो दिन में, 0 इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, करने की कोशिश करोगे तो देन लॉस होगा फिर। ठीक है, लॉस ही होगा। मैं इसको कलर भी सही कर देता हूँ देन आपको पता लगे ना। फाइनल अपना देखो, स्टार्टिंग में आपने कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं किया तो एट एज जीरो है, जीरो है। अब देखो आपने 0.01 से ट्रेड लिया, आपका मान लो ट्रेड किया जिसमें आपका एक या दो ट्रेड किया, मान लो $2.5 का प्रॉफिट हो गया, 2.5 यूएसडी। 2 पॉइंट स्कैल्पिंग में इतना ही टिपी होना चाहिए एटलीस्ट, 2.5 यूएसडी टिपी विद दैट कुछ इतना बन गया इनफ। और अगर नेक्स्ट ट्रेड किया आपने, सपोज दैट नेक्स्ट ट्रेड किया, करके देखना यही होगा हर हालत में, यही होना है। इससे बाहर निकले, रेंज से बाहर निकले, देन प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। हमारा साइकोलॉजी काम करना बंद कर देगा फिर, माइंड काम करना बंद कर देगा फिर। वही माइंड काम करना बंद किया देन क्या होगा फिर, लॉस होगा। 2.5 यूएसडी का प्रॉफिट किया आपने, मान लो नेक्स्ट ट्रेड और किया उसमें भी 2.5 यूएसडी का प्रॉफिट किया, बस भाई रुक जाना यहीं पे, रुक जाना एट एनी कॉस्ट, रुक जाना। आपका 0.01 से ट्रेड लिया है, आपने $5 बना लिए, महीने में क्या आएगा कि यार कम से कम दिहाड़ी तो बनाता हूँ। ठीक है, 0.01 से वो सारा दिन ट्रेड करेगा, वो सोचेगा कम से कम $15 से $20 बने, कम से कम $15 से $20 बने। दैट इस चक्कर में क्या है, बन ही नहीं सकता, लॉस होगा फाइनली, 99% लॉस होगा। बस इतना बन गया, उसके बाद छोड़ देना, ट्रेड ही छोड़ देना उस दिन के लिए, छोड़ ही देना एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट छोड़ देना। इतना बन गया, ठीक है। अगर इस ढाई और ढाई मिला के टोटल 5 यूएसडी बन गया आपका, बहुत ज्यादा है ये 5 यूएसडी, 0.0 एक दिन के अंदर कितना बनाते हो। कोई बोला सर हम तो बना ले, भाई एक दिन मान लो आपके मार्केट फेवर में चलेगी, मान लो 0.01 से आपने कोई ट्रेड होल्ड किया, सपोज दैट $15 बन गई, आपका लक काम किया, $15 का मैं लक काम किया। बट इस $15 को बैक टू बैक पूरे महीने 20 दिन नहीं बना सकते, 20 डेज, बाकी छुट्टियां हैं, बाकी क्या है मेरे भाई, क्या है। तो इस वीडियो देख लेना, आराम से देखना सुनना जैसे, बैक टू बैक 20 डेज बना के दिखाना मेरे को, ये 0.01 20 डेज में बना के दिखाना, इससे ज्यादा प्रॉफिट। 20 डेज 15 यूएसडी डेली 0.0, इससे बढ़ाना है लॉट साइज, याद रखना। इक्विटी आपका 100 यूएसडी है, इससे बढ़ाना नहीं है, बैक टू बैक 15 नहीं बना सकते। ठीक है, अरे कुछ लोग बोले सर हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, वो मैं बताऊंगा कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, नहीं बना सकते, इसको हटाना। इतना बन गया, देन चुपचाप ट्रेड अवॉइड कर देना। अगर किसी दिन बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी होगी, बैक टू बैक 4 ट्रेड लिए, चारों सही चलेगी, 10 यूएसडी बन जाएगा, वो कभी कभार एक दिन होगा 20 दिन में से, याद रखना 20 दिन में, अदरवाइज नहीं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रुक जाना चाहिए आपको, नहीं रुकोगे तो क्या होगा, आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया मान लो, ठीक है, उसमें आपने ट्रेड लिया मान लो कुछ ना कुछ, मिनिमम 1:1 से कम ट्रेड लेनी नहीं है भाई, लेनी ही नहीं है। इतना अगर ट्रेड ले रहे हो ना, बिल्कुल मान लो कि आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो इससे कम तो बुक करना ही नहीं है एट एनी हाउ, में समझ के लोग। नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो मान लो उसमें, मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया 15 पिप्स का, या मान लो 1.5 का लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट करना, 1.5 का लॉस हो गया, नेक्स्ट थर्ड ट्रेड लेने की कोशिश करोगे 0.0, थर्ड ट्रेड इतना लॉस हो गया, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा 3.5 यूएसडी। फिर एक ट्रेड और लोगे यहाँ, फिर एक ट्रेड क्या लोगे और लोगे, उसमें मान लो फिर आप ये नहीं सोचोगे अरे यार हाँ प्रॉफिट और कर लूँ थोड़ा, ठीक है, फिर सोचोगे जो मैंने लॉस किया एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए, ज्यादा नहीं एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए।
देन आपने मान लो उस ट्रेड में और गलती से लॉस गया, बस यही काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। यही काम खराब, 3 USD चले गए 5 से 2 बचे, फिर सोचते यार पूरा दिन मैंने किया, क्या बना, कुछ नहीं बना, 0.01 ट्रेड लिया, $2 बने, फिर और ट्रेड लोगे अकाउंट, ये तो प्रॉफिट क्या वो आ जाएगा रेड जोन। रेड जोन में आने के बाद वैसे ही दिमाग की सारी नसें फट जाएगी, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर वही ओवर ट्रेडिंग करोगे, ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, लॉस में चला, नेगेटिव चला जाएगा। मतलब कि ये रेंज है, इसको ब्रेक नहीं करना। अगर 0.01 से ले रहे हो, 2.5 से $5 बना टोटल, अवॉइड कर दो डे का, बढ़ा ही नहीं सकते इसको, ठीक है। सेम अगर मान लो 0.02 से करोगे, तो आप मान लो 5, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना कितना बनेगा। हम 0.05 से करोगे तो कितना बनेगा। अब देखो सेम इसका अगर रिवर्स सिनेरियो अगर लेके जाऊं, यहाँ पे रिवर्स सिनेरियो, अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड ने आपने लिया, आपका एक्सल चला गया, मान लो 15 पिप का एक्सल लग गया, 1.5 USD का लॉस, 0.01 से ले रहे हो, तो आपकी ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। बढ़ाने की बात नहीं करते, बढ़ाने की बात है वो मैं बता दूंगा आपको क्या होना चाहिए। हर लोड साइज पे अलग अलग साइकोलॉजी से ट्रेड करना है अपन को, अलग अलग थिंकिंग। कैलपर को तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। 1.5 USD का लॉस हो गया, मैंने एक और ट्रेड किया, 1.5 USD का लॉस हो गया, टू ट्रेड में यार बैक टू बैक ऐसा चलेगी, दिमाग खराब। समझ के करोगे तो नहीं जाएगा आपको, खत्म, ओके बाय बाय टाटा सी यू सून। मतलब कि इसके बाद वो कल ही करना है ट्रेड, दे सकना ही नहीं है उस दिन के लिए। मार्केट ही मत देखो, मार्केट देखोगे तो मुकद्दर ना, मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाएगी मार्केट आपको, ठीक है, बट फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना। आपका मनी मैनेजमेंट यहाँ पे गया, ठीक है। अब बोलो सर 15 पिप्स तो बहुत छोटा सा है, इसको थोड़ा बढ़ा देना, मान लो अगर मान लो कि इतना तो हिट हो जाता है 15, मान लो आपने 2-2 USD का लगाया, 4 USD का लॉस हो गया, देन उस दिन ट्रेड अवॉइड करना, नेक्स्ट डे करना, ठीक है। बिगिनर स्टेज पे तो ये करना ही पड़ेगा आपको एट एनी कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा अगर मान लो आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, अच्छा खासा आपने मार्केट से पैसा निकाल लिया, तो मैक्सिमम आपकी 4 स्कैल्पिंग कर लिया, 1 2 3 4 स्कैल्पिंग, फिर उस दिन ट्रेड मत करना। 4 ट्रेड में अगर लॉस हो गया फिर भी ज्यादा नहीं जाएगा, 3-3 6 डॉलर गया दिन का मैक्सिमम, ठीक है। एट गिरी से गिरी हालत में $10 से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना एक दिन में। सेम आपको प्रॉफिट के दिन ये बन गया ना, तो उसको बचा के रखो भाई, 10-20 आपका लक बढ़िया काम कर रहा है, देन ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड मत करो, ठीक है। इंक्रीज नहीं होगा, इतना भी कोशिश कर लो, इंक्रीज नहीं होगा प्रॉफिट, उल्टा कम ही होगा, इस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकते। 0.01 कर रहे हो, 5 USD से ज्यादा नहीं जाएगा प्रॉफिट। अगर इसको अगर मान लो, मैं कुछ ऐसे हैं, नहीं सर हम तो $4 में 50 USD बना लेते हैं डेली का, 20 बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो क्या होगा, मान लो उनका लॉट साइज वो मान लो इस 0.05 यूज करेंगे $100 में, भाई कर सकते हो तुम, कब कब कर सकते हो मैं बताऊं, जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो, ओनली $100 इधर उधर से लिए हैं आपने, मान लो आप सोचोगे अरे यार ये चला गया तो मैं कहाँ से लाऊं दोबारा, फिर नहीं कर सकते 0.05 से। दो ट्रेड में अगर लॉस होगा ना, देन फट जाएगी, फिर सोचोगे अरे यार, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, ठीक है, इनकम सोर्स प्लस मान लो आपके पास बैकअप फंड है, बैकअप फंड है, बैकअप फंड, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, कुछ लोग बोलेंगे सर हम $100 से 25 USD बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, बना के दिखाऊंगा मैं। वो कैसे बना सकते हैं, उनके पास अगर बैकअप फंड पड़ा है, बैकअप फंड मान के चलो 100 USD है, एटलीस्ट उनका मनी मैनेजमेंट खोलेगा, उनके पास बैकअप फंड मान लो 500 से 1000 USD के आसपास, 500 से 1000 USD के पास, तो वो खोलने के लिए तैयार है इस मार्केट में, टेंशन फ्री वाला माइंड की बात कर रहा हूँ। 500 से 1000 USD आपके पास अगर बैकअप फंड पड़ा है, बैकअप फंड अगर ये आपके पास पड़ा है, देन आप अगर आप बोलोगे $100 अकाउंट में $100 डालोगे, माइंड में तो है ना मेरे पास इतना पैसा पड़ा, अगर ये चला गया तो मैं कर लूंगा, बस वही चाहिए, हमारे माइंड को ही ट्रेन करना है। देन 0.05 से ट्रेड लोगे, मान लो 25 पे बुक करोगे, मान लो कितना बना, देखो यहाँ पे 25 USD बना लोगे ट्रेड में, $100 से 25 USD बना लोगे, और चाहोगे तो 25 और बना लोगे, दो ट्रेड अगर सही चले।
कितना हो गया, तो 12.5 डॉलर भाई। कैलकुलेट करना 12.5 डॉलर कैसे बनेंगे, वो पिक्स से पता लगता है। 12.5 डॉलर बनेंगे, 12.5 डॉलर, अगर 25 पिप्स का टारगेट रखते हो, 12.5 USD। ठीक है, बना लिया। एक ट्रेड और ले लिया, 12.5 और बना लिए। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास बैकअप फंड है कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ही ये बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 12.5 USD इसमें और बना लिए, बढ़िया गुड। इतना ही जेन्युइन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इतना बैकअप फंड पड़ा है तो इतना ही बना सकते हो, $2 से ज्यादा बना ही नहीं सकते। अगर बैकअप फंड आपके पास 10,000 है, मान लो 5,000, उस हिसाब से इसको बढ़ाते रहना। ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, करने की कोशिश करोगे तो लॉस होगा एट एनी कॉस्ट। अब गलतियां चेक करना, क्या क्या गलतियां की, यही गलतियां हैं कि फ्यूचर में कभी अगर लॉस फेस किया, इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग, यानी वो चीज बचना है, इससे ज्यादा प्रॉफिट करोगे कर नहीं सकते। वो कहते हैं ना, इंसान का एक लेवल होता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। वही इस ट्रेडिंग का एक रूल है और रेगुलेशन है, इससे ज्यादा करोगे तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये भी पता लग गया कि आप, कुछ लोग बोले हम इतने में करें, वो क्यों कर सकते हैं, उनके पास माइंड में ये होगा बैकअप में। ठीक है, तो इससे ज्यादा टारगेट नहीं रखना मेरे भाई आपको, तो यूएसडी का। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाते हैं, मान लो किसी के पास मान लो 10,000 USD का इक्विटी, वो कैसे करे, 1,000 USD वाला। हम्म, अगर किसी के पास मान लो, आप यहीं पे बताता हूँ 1 मिनट, तो ज्यादा फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी 1,000 को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मान लो इसी को मैं बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ 1,000 USD। ये थोड़ा सा देखना, आप सोचो कैलकुलेशन कर लोगे, फिर भी एक बार फटाफट देख लेना। तो आपका लोड साइज ये ले सकते हो आप, इसको आप 0.05 कर देना। ठीक है, एंड इस मैक्सिमम 0.07, और मैक्सिमम और यहाँ ये वाला लिमिट कौन सा है, 0.10। एक तो सुन लो, ये जो लिमिट बताया है ना, इसको क्रॉस नहीं करना एट एनी कॉस्ट। वो क्रॉस करोगे तो पता लग जाएगा। 0.05, 0.07 इतना ही लेना है लोड साइज। स्कैल्पिंग में बता रहा हूँ मैं, होल्डिंग में नहीं लेना। ठीक है, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपका ऐसा होता है, कहीं आप सोचो इंट्राडे के अंदर ये ले लोगे, स्विंग ट्रेड के अंदर 0.1 ले, लंका लग जाएगी भाई। नो, स्कैल्पिंग के अंदर मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। स्कैल्पिंग के अंदर स्कैल्पिंग के अंदर जिसके अंदर एसएल, मैं बताता हूँ, एसएल मैक्स टू मैक्स 20 से 30 पिप्स हो। एसएल मैक्स टू मैक्स कितना हो, 20 से 30 पिप्स हो मैक्सिमम। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मान लो कई बार मान लो इसी लोड साइज में आपको क्वांटिटी कम कर देनी है। अगर मान लो कि कई बार क्या होता है, 1 मिनट का बड़ा कैंडल मिलता है, जैसे कल बन रहा था, मान के चलो कि आपका एसएल 2 से 3 डॉलर, 2 से 3 USD, ना भाई, स्कैल्पिंग के अंदर की लोड साइज में, यानी कि 20 और 30 के बीच में रख सकते हो आप मैक्सिमम। 15 रखोगे तो और ही मजा है, कम जितना भी रखो बढ़िया है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते स्कैल्पिंग में। एसएल टारगेट, मिनिमम टारगेट यही जो आपने ऐसा रखा है, दूसरा टारगेट TP2 इसका दुगना। ठीक है, तो आप ये लोड साइज यूज करोगे तो आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए, 5 से मिनिमम कर रहे हो मान लो, तो 12.5 एंड 12.5 USD, 25 बन गया दिन का, बहुत है इस लोड साइज से। इससे यूज करोगे और ये यूज करोगे तो कितना बन गया यहाँ से, 25, यहाँ से 50 USD, 100 USD, 1,000 USD में आप दिल्ली का 25 बना रहे हो, गुड। पहले नोट, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए आपको मैथ्स का। और पिप्स का पता होना चाहिए कैसे क्या है, बता दूं मैं।
0.05 से किया आपने, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 12.5 USD। अगर मान लो 12.5 USD हुआ, गुड। मतलब इससे लोड साइज कम मत करना 0.05 से स्कैल्पिंग में, एंड देन 12.5 USD हुआ, डे क्लोज, 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 कुछ जब तक बिगिनर हुआ 12 USD, इतना काफी है भाई डेली का मार्केट डे। मतलब इसका एवरेज निकालोगे तो 25 USD हो गया मान लो दिन का। कभी ज्यादा बनेगा, कभी कम बनेगा, थोड़ा बहुत 25 USD बनेगा। 25 USD बना, बस इनफ फॉर द डे, डे क्लोज। क्या फिर उससे ज्यादा करोगे तो कम होगा, कम होगा फिर लॉस होगा, सेम जो मैंने 0.01 में बताया। आप मान लो 0.1 ले रहे हो, वो छोड़ लो, अगर आप ले रहे हो 0.1 को हटा देता हूँ, 0.1 ले रहे हो, 10 ले रहे हो कैलकुलेट में, आपका कितना बना यहाँ पे? $25 यहाँ पे बना, $25 यहाँ पे बना। अरे यार, 25 यहाँ पे बना, देन 25 USD यहाँ पे बना, 50 USD बना, बस बस रुक जाओ, USD यहाँ पे बना, 1000 USD की इक्विटी में आपका इतना ही बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैकअप फंड है मान लो अच्छा खासा, मान लो वही, जैसे उसको बढ़ाऊंगा मैं 5000 USD, तो चलो 7000 कर दे, ज्यादा नहीं, 7000। और खुद का पैसा होना चाहिए, नहीं लोन का बड़ा है हमारे पास, ये किसी से उधार है दूसरे के पास आना। ठीक है, तो आपके पास आपका टारगेट ज्यादा से ज्यादा हो गया, फिर आप बढ़ा सकते हो प्रॉफिट आपका, ये 0.1 को आप 50 कर सकते हो, बैकअप फंड है $1000 में भी, $1000 में भी इसको 50 ले सकते हो, 5151 ले सकते हो, तो 50 ले लो या 51, ठीक है सारी होती। तो ये बोलेगा ना हाँ हम 1000 से ज्यादा कर दें, उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो मैंने पहले बताया वही करना है आपको। अभी सुनो, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जिसके पास $1000 का इक्विटी है उसके पास $100 वाले को तो रुक जाना है बस, दिन का बन गया $250 नहीं ना, ठीक है $250 बन गया नहीं ना लोड साइज से। धीरे धीरे फिर लोड साइज बढ़ाते रहना, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए देन बढ़ाते रहना। नेक्स्ट 4 मंथ आपका प्रॉफिट वो इंक्रीज कैसे होगा, के लिए मनी मैनेजमेंट का वीडियो देखना है, इसमें बताया मैं इंक्रीज कैसे करना है, कितना करना है। ठीक है, इंक्रीज कैसे करना है, कितना करना है, वो इसमें मैंने बताया है। अरे यार माइक दूर था। चलो कोई ना, देखना। अब देखो, अब 1000 USD के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग होगी, क्या होगी अलग, मैं बताऊं। जैसे मान लो आपका फिर भी आपका ट्रेड लेने का मन है, आपने इतना प्रॉफिट कर लिया, इसको मैं नीचे रिमूव कर देता हूँ एक बार। 1000 वाले के लिए और 5000 वाले USD की थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, मैं बताऊँ क्या, थोड़ा सा अलग, मतलब अगर फिर भी मार्केट सामने बैठे हो या ट्रेड करने का मन है, ट्रेड ये बिना रहा नहीं जा रहा, तो क्या करना है देखो बताता हूँ, जो कि मैं करता हूँ। ठीक है, ये सभी कर सकते हैं, तो भी मानो जिसके पास 1000 से लेके 10,000 USD का इक्विटी है, दोनों को लेके चलूंगा मैं। ये बैकअप फंड को मैं हटा देता हूँ, वो उन्हीं के लिए था, कुछ एक दो ऐसे होते हैं हम 1000 से इतना बना सकते हैं, भाई बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो सेम, अगर अब आपका इस बार इक्विटी कितना है 1000, दोनों को 10,000 को लेके चलूंगा मैं, 5000 से 10,000 एक ही बात, 5000 से लेके 10,000 USD की बात कर रहा हूँ, 10,000 USD की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या साइकोलॉजी होगी, आपका इसमें लोड साइज ये रहेगा 1000 में, इसमें क्या रहेगा, आपको एक्स्ट्रा ट्रेड करनी है तो कैसे, दिन का 10-15 ट्रेड कैसे करना है मैं बताता हूँ, वो भी उसका बता दूँ, ट्रेड करने का मन हो रहा है, चल रहा है भाई, इतना टारगेट रखोगे तो फायदे में रहो, इतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं कर सकते, और आपका जो एवरेज है ना मंथली का इतना ही आएगा, इतना ही कर लेना ओवर ट्रेडिंग, इससे अच्छा है कि ना करो ना। अब आपका यहाँ पे क्या लोड साइज रख सकते हो,
0.50 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे इतना रख सकते हो, ठीक है। और ये वो पैसा होना चाहिए जो आप खोने के लिए तैयार हो, ये नहीं है कि उस माइंडसेट से करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर भी नहीं कर पाओगे। 0.7 लगता है। और फाइनली क्या है, मान लो एक लोट ले रहे हो। अब मान लो आपने दोनों, पहले इसके बारे में बताऊंगा मैं। चलो आप इससे इसको रिलेट कर लेना 1000 यूएसडी वाले, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये है, ये लोट साइज लिया, मान लो आपने एक लोट लिया, मान लो तो स्कैल्पिंग में आपने एक लोट लिया और आपका प्रॉफिट बन गया $250। मैं इसको लेके आ रहा हूँ मिनिमम एक लोट, ठीक है। आपने एक लोट लिया 10,000 की यूएसडी में, तो आपका पहली ट्रेड प्रॉफिट में गई $250 का प्रॉफिट, गुड इनफ। 250 यूएसडी का प्रॉफिट, 25 का टारगेट लिया है, अप्रोक्स रेंज मान लेना बस, ठीक है 250। अभी आप जल्दी बुक कर लोगे वो अलग है। तो दूसरी ट्रेड लिया आपने, उसमें मान लो $250 का प्रॉफिट, तो आपका कितना हो गया, $500 प्रॉफिट। तो भाई थोड़ा ऊपर चला जाता तो समझाना, फीलिंग समझना, बातें याद रह जाएगी आपको बस। एग्जैक्ट 250 थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ओवरऑल आपका $500 प्रॉफिट हो गया इक्विटी में, चांद फॉर द डे। ठीक है, चांद फॉर द डे। अगर 500 यूएसडी बन गया आपका, कभी कम बुक करोगे कभी ज्यादा करोगे, ऑन एवरेज मान के चलो 500 नहीं तो मान लो आपका कितना बना, कितना बन गया, 300 यूएसडी बन गया, कुछ भी करके कितना बन गया, तो भाई कम नहीं है, ठीक है कम नहीं है। अगर 500 भी डेली का बनाओगे ना 10,000 में, तो कितना बन जाएगा 20 दिनों में, इसको मल्टीप्लाई करना 20 दिन में, 20 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 20 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 20 करो, 5 दूनी 10, यानी कितना बन गया आपने, महीने में डबल कर रहे हो काउंट, और क्या चाहिए आपको। 10 लाख का मान लो आप 20 लाख बना रहे हो महीने में, और क्या चाहिए, सोच के देखो एक बार, नहीं चाहिए ना। अगर कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करोगे तो, ठीक है। अगर मान लो 300 बन गया तो भी ठीक है, वो देखिए 3 2 6, 3 2 6, 6,000 यूएसडी निकाल रहे हो, मान लो आप 6,000 यूएसडी निकाल रहे हो 10,000 लगा के, क्या बुरा है, 1.5 महीने आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद निकालते रहना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब कि इसका ध्यान रखना ये चीज। और फिर भी आपको लगे कि नहीं यार सारा दिन ट्रेड कर रहा हूँ, फिर आप क्या करना, आपका टारगेट पूरा हो चुका है भाई, ट्रेड करोगे तो फिर क्या आएगा इसके बाद, इतना बनाने के बाद फिर ये भी लॉस हो जाएगा, ये भी ये भी लॉस हो जाएगा, ये वाला जो कमाया ना आपने, फिर यानी फिर C2C आ दो, फिर अरे यार दिमाग खराब है, टेंशन, फिर ये इसको जैसे ही आप डेडलाइन क्रॉस किया 500 से ज्यादा गया, वहां पे दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना सारे सारे, तो इससे ज्यादा नहीं करना, नहीं करना तो भाई आपकी मर्जी है, करना आप करके देख चुके हो, फाइनली वीकेंड मंथ एंड आपका लॉस में जाएगा, फिर मतलब रेड में जाएगा, करके दिख रहे हो तो एक दिन बना लिया $1,500, क्या दिक्कत है, फिर नेक्स्ट दिन वही हालत, 1,000 2,000 का लॉस कर दिया, 3,000 का लॉस कर दिया, तो मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। ये जेन्युइन टारगेट है। अब बोलो सर नहीं हमको ट्रेड करना है, करना है, करना है, करना है, करना है बता दो फिर क्या करना है, देखो ये कर लिया, आपका 500 यूएसडी का प्रॉफिट हो गया, मान लो जैसे भी जैसे जैसे करके, फिर आपको दिन का करना है, फिर आप ये बोलोगे मैंने 500 या 300 यूएसडी कर लिया, अब मैं इस ट्रेड में से जो प्रॉफिट किया है इसका ओनली ज्यादा से ज्यादा अपने सेटअप पे, ये नहीं रैंडमली कहीं से भी कुछ भी, अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा, किसी और को फॉलो नहीं करूंगा। हाँ लर्निंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। 110 यूएसडी नेगेटिव देख सकता हूँ, अगर ये हो गया ना, अगर मैं राइट चला गया, राइट कर दिया, तब हाँ जो बता रहा था ना, हर जगह ट्रेड करना है, उसके लिए है रेड लाइन,
इतना। अभी आप क्या करो मेरे भाई, जो मैं फॉलो करता हूँ बताता हूँ आपको। इतना होने के बाद आपके माइंड में ये रहना है, फिर ज्यादा ट्रेड करना है, 2 से ज्यादा ट्रेड करना है दिन का। तो फिर आप क्या करोगे भाई, हाँ गया रे, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, इसकी क्या दिक्कत है। तो आप अब जो 500 या जो 300 बनाया ना, इसमें से 150 ही डिप्लॉय करोगे, 150 डिप्लॉय करोगे। फिर भी आपके पास यहाँ कितना बचेगा, 150 डिप्लॉय करोगे तो इतना प्रॉफिट किया आपने 500 का, तो माइनस करो इसका 150, 350 यूएसडी। मतलब आप इतना प्रॉफिट बनाने के बाद आपको बस कसम खा लेनी है, बस इससे कम तो नहीं होने दूंगा आज का, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कोस्ट, मतलब एट एनी कोस्ट। रूल इज रूल, पत्थर बन जाओ, पत्थर मशीन जिसको बोलते हैं, वो बनना पड़ेगा। ठीक है, बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनोगे तो पता है फिर जैसा अब हो रहा है वैसा ही होगा। सेम मेरे भाई, अगर ये बन गया मानो, इतना बन गया, घर बैठे इतना आ रहा, और क्या चाहिए भाई। लोगों की तो वाट लग जाती है इतना कमाने में। 150 वो नहीं समझते, सबको बनना है, लालच और चाहिए और चाहिए, और के चक्कर में जो है वो भी चला जाता है। ठीक है, अब देखो, इससे और कुछ नहीं है, हमारा दिमाग जो है ना, साइकोलॉजी खराब होती है, नहीं तो करने को कर सकते हो। तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, अब जो प्रॉफिट किया है इसमें से आपको 150 डिप्लॉय करना है मार्केट में। क्या क्या करना है, 150, 0.01 वाले के नहीं है, नहीं है वो, फिर कैसे अपना प्रोसेस करेगा। 150 डिप्लॉय करना है, 150 डिप्लॉय करने का मतलब आप अपना स्कैल्प कर सकते हो। फिर 0.11 से करो, चाहे 0.21 से करो। अगर मान लो आपने 150 है, अगर 20 पिप का ऐसा रखा है किसी ट्रेड में, मान लो या 30 पिप का रखा है, तो आपके पास 5 ट्रेड लेने के लिए पैसा आ गया। ये माइंड में रखना है, 5 ट्रेड लेने के लिए पैसा आ गया, 5 ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि 5 ट्रेड लोगे तो 5 के 15, अगर 500 ट्रेड का भी एसएल गया ना, 500 ट्रेड का भी सपोज दैट एसएल गया, तो आपका क्या होगा, 0.21 से ले रहे हो, 30 के आसपास एसएल आ जाओ भाई। 5 ट्रेड का भी एसएल गया तो आपका सिर्फ $150 नेगेटिव होगा। क्या होगा, 150 यूएसडी नेगेटिव होगा। 150 यूएसडी क्या होगा, नेगेटिव। देन डे क्लोज कर देना इतने प्रॉफिट में, कोई ना, ठीक है कल करता हूँ। तो उसको कवर करने में लग जाना, कवर करने के समय ये है ना, वो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये चलने के बाद फिर यहाँ रेड जोन में आ जाओगे। ठीक है, कहीं अगर कभी किसी दिन बहुत बुरा हो गया, ये वो इतना खराब, तो -500 देखना बस, इससे ज्यादा मत करना। इतना हो गया देन डन फॉर। एक दिन में ये मत कर, कहीं किसी यूट्यूब के चैनल में जाके सर मेरा कवर करा दो, ये करवा दो, वो नहीं करना भाई। जब तक सीखोगे नहीं तो करना ही मत, ट्रेड करना ही मत, दैट्स वाई। सीख लेना जिस जो आपको अच्छा मेंटर लगता है उससे। ठीक है, सीखने के बाद जो उसकी स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है, सही लगती है, ट्रेड करो फिर मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के साथ। फिर आपके पास 5 ट्रेड के लिए पैसा आ गया, फिर आप मारो स्कैल्प, जब दिखे सेटअप। 5 ट्रेड में तो लॉस होगा नहीं, ऑब्वियसली वाले 5 की 5 अगर करोगे तो। ठीक है, किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा, देन ओवरऑल अगर ये भी कई बार किस्मत ऐसी अच्छी चलती है, ये भी ट्रेड 500 की 500 हमारी प्रॉफिट में चलती है। ठीक है, तो मान लो कितना, फिर आपने 200 और बना लिया, मान 200 और बन गया, गुड, वेरी गुड, नाइस। आपका रूल्स भी वॉयलेंट नहीं हुआ, आपने ओवर ट्रेडिंग भी कर दी। ठीक है, इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग किया जाता है, देन 200 ना हो। ठीक है, 200 यूएसडी आपने और प्लस बना लिया, 200 नहीं, मान लो इसमें कुछ बन सकता है, थोड़ा सा देख के समझ के, 300 बन गया, अंडरस्टैंड। देन जो आपने 500 किया था उसमें 300, देन 10,000 में भी आपका 800 बन सकता है। अगर वर्स्ट केस में मान लो अगर लॉस होगा तो क्या जाएगा, 300-350 प्रॉफिट है, आपका ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगा और लॉस भी नहीं होगा। 2-2.5 ट्रेड ही आपने यहाँ पे किया, देन यहाँ पे किया। ठीक है, तो इसका ध्यान इस तरीके से एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हो आप, अपनी क्वांटिटी को कम करके। पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करना। मैं तो बोलता हूँ जेन्युइन टारगेट ये है, इतना हो गया तो इनफ, ट्रेड बंद क्यों करना भाई, फिर क्यों पंगा लेना। लेने का मन भी है, कुछ नहीं मिटती नहीं है, तो क्या करो, फिर आप इस लोड साइज से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगर सेम इसका अगर मान लो आपका यहाँ ना जाके यहाँ चला गया, मान नेगेटिव होगा, 250-250, $500 लॉस होगा, उस दिन ट्रेड मत करो। वो कवर $500, पता नहीं कब, पता नहीं चलेगा वो 500 $2,500 में लॉस कन्वर्ट हो गया, $2,000 में लॉस कन्वर्ट हो गया, क्या पता भी नहीं चलेगा। तो भाई फॉलो करना। ठीक है, अब भाई इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो अपना फंड को मैनेज करके। ठीक है,
लॉट साइज और पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हैं। और इसके अलावा आप मान लो 0.1 वाले 1000 वालों के लिए होगा तो वो कैसे करेगा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। मान लो 1 से आपने लिया पहला 2 ट्रेड, आपका $25 प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? $25 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। दूसरे में 25 हुआ, वेरी गुड। समझ जाना, आपने $50 अर्न कर लिया बहुत है दिन का, ठीक है। 50 से ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा। इस तरीके से ना कुछ दिन आप ग्रीन में रहने की कोशिश करोगे, इस तरीके से आप रेड में नहीं दोगे, फिर क्या ये 50-25 आपको पता नहीं चलेगा ये 50 बन गया, क्योंकि थोड़ा सा होल्ड कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए यार होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, 50 बन एक बार इतना ही रखना, ताकि आप कम से कम लॉस ना करो, है ना। ये अपने आप इंक्रीज ही होगा, इस रूल को फॉलो करोगे ना 2 महीने तक, यानी ये अपने आप 25 से 50 बन जाएगा, इस 25 से 50 टोटल 100 बन जाएगा, ठीक है। वो होल्डिंग थी, ठीक है, ट्रेड ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ वो, ठीक है। देन मान लो यहाँ पे कितना बन गया, 50 बन गया आपका। तो कभी कम बना तो मैक्सिमम गिरी से गिरी हालत में बता रहा हूँ मैं, 30 बन गया, क्या बन गया, 50-30। और फिर मान लो अब कितना बन गया, $50 बनाए आपने दिन का, $1000 की इक्विटी में, यानी कि ठीक ठाक बना लिया, बढ़िया गुड। 20 दिन में कितना बनेगा, 20 दिन में आपका पूरा डबल कर लो अकाउंट। अब आ जाओ यहाँ पे, हो जाएगा ना डबल ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि अब अभी भी आपका वो ट्रेड, पहली बात है ट्रेड करना बंद कर दो, कितना बन गया, अवॉइड दैट डे ट्रेड, अवॉइड भाई, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, ठीक है। अवॉइड नहीं, नहीं फिर भी वो कहता है ना मिटती नहीं है ट्रेडर की कुछ ट्रेड करे बिना। फिर क्या करोगे, आप बोलोगे इस जो 50 यूएसडी किया ना, इसमें से मैं एट एनी कॉस्ट 35 तो घर के अंदर लेके जाऊंगा, 35, ठीक है। अब आपके पास डिप्लॉय करने के लिए $15 हैं, और या इस केस में $15 लेके जाने हैं, तो इतना हो सकता है, तो इससे ज़्यादा ही होगा, और मिनिमम बता दूँ वर्स्ट वर्स्ट केस में, ठीक है। फिर आप रिस्क में डालोगे ओनली अपना 15 यूएसडी $1000 में, अगर ओवर ट्रेड करना है, ठीक है। फिर आप क्या लोगे ट्रेड, 0.01 से दोबारा, तो क्या बनेगा प्रॉफिट, कुछ तो बनेगा भाई, चाहे पानी कितना तो आएगा, $200 तो आए, सॉरी 200 तो आएंगे, और 0.2 कर देते हैं, 0.2। ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, है ना। 5 ट्रेड ले सकते हो, 3-3 डॉलर का भी ऐसा रखते हो तो $15 ऐसा जाएगा, ठीक है। $15 आपका ऐसा जाएगा इसके, ये ओवर ट्रेडिंग करना है तो मैं बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग कैसे, ऐसे करते हैं ओवर ट्रेडिंग। और फिर क्या होगा, ट्रेड लोगे तो मान लो जीरो, फिर आपको डर नहीं है, डर माइंड से बाहर है भाई। 0.02 से आपने एक अच्छी ट्रेड होल्ड कर ली सेटअप वाली, $10 और बन जाएंगे, 10 यूएसडी और बन जाएंगे, 10 यूएसडी। जो आपने 50 यूएसडी प्रॉफिट किया था वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 60 में, कम नहीं है वो, ऐसे ही और बन जाए। लॉस हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 लॉस हो गया था, ये 35 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी साइकोलॉजी से ट्रेड करना पड़ेगा भाई, सुधर जाओ, ठीक है। ये नहीं फॉलो करोगे तो प्रॉफिट नहीं लॉस ही होगा फाइनली, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा जितना मर्जी उड़ाना है उड़ाओ, अगर ये फॉलो नहीं कर पाते तो ट्रेड छोड़ देना। इसको फॉलो करोगे ना कुछ दिन बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, आप अच्छा बना लोगे भी। और एसएल इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, एसएल लगाना पड़ेगा, और एसएल लगेगा भी भाई, ठीक है ना। क्या ये नहीं कि एसएल नहीं लगेगा ट्रेड का, क्या, तो इसी साइकिल में ट्रेड करना है आपको। और इससे काम नहीं चलेगा जो ये वीडियो देखा है, इसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना कंपलसरी है, कि आप अपना अकाउंट भराओगे कैसे, ठीक है। अब अभी आपने ये तो प्रॉफिट वाला तो सुन लिया, सेम मेरे भाई इसके लिए लॉस वाला भी है, ठीक है। अगर इतना लॉस हो जाता आपको, जितना मैंने प्रॉफिट में बताया है, तो भी आप उस दिन के लिए डे क्लोज कर देना, फिर भी नहीं करोगे तो लंका लग जाएगी सेम। और 0.01 वाले को एक ही स्ट्रेटजी है वो बता दिया, अभी आपको मैंने बता दिया। इक्विटी बेस एंड लॉट साइज बेस टारगेट क्या होना चाहिए। इक्विटी बेस मतलब कि आपका $100 का इक्विटी है, तो 0.01 से अगर मैक्सिमम ट्रेड करोगे ना, इन शॉर्ट में बता देता हूँ लास्ट में, 0.01 से ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम $5 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, करने की कोशिश करोगे तो लॉस होगा, $5 से $10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और कुछ बोलेंगे कि नहीं सर हो सकता है, तो वो उनके पास बैकअप फंड होगा डालने के लिए, वो $100 से 20 से $30 भी बना सकते हैं, उनको वो अपवाद है, अपवाद को निकालो यहाँ से, ठीक है। तो मैं जेन्युइन टारगेट बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये है इसका ध्यान रखना। और वो जो 0.1 से बता रहा हूँ मैं, 0.1 से
$30 से $50 का प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, करोगे तो लॉस हो जाएगा, जो है उसको कवर करने और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वो माइंड में आप रखना। अब हाउ मैनी ट्रेड इन ए डे, इसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया। अब मैक्सिमम दिन का जो अपने मेन क्वांटिटी है उसे 2 ही ट्रेड लो, 2 ही ट्रेड लो, उसमें से लॉस हो प्रॉफिट हो देन डे क्लोज करो उसके बाद, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्रेड लेनी कैसे लेनी है तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो, अपना जो क्वांटिटी मैनेज करके इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद जिसने पूरा देखा है भाई लाइक तो करना ही करना है, एंड में बोला है मैंने, क्योंकि जो लास्ट में देखा है वो पक्का करेगा लाइक। एंड इसमें कमेंट भी बताना कि ये गलतियां आप करते हो या नहीं करते हो। सेम स्कैल्पिंग में होगा, इंट्राडे की स्ट्रेटजी अलग होगी इसमें, ठीक है। इंट्राडे का मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इंट्राडे के अंदर क्या, कितना एसएल, कितना आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। वो भी सेम की बात है, ठीक है। स्कैल्पिंग में आपको ये करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इस वीडियो के साथ आपको दिस इज कंपलसरी, अगर ये अकेला इस वीडियो को देख लिया तो बनाया है कोई फायदा नहीं, जब तक इस मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है। और अभी देखो ये तो ध्यान से सुनना, ये तो जो 2 वीडियो है ना जो मैंने बनाया है, एक ये वाला, आप सही कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कोई भी स्ट्रेटजी, किसी भी यूट्यूब चैनल या अपने कोई भी मेंटर है, तो आपको ये 2 चीजें तो फॉलो करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एट एनी कॉस्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सुनो कि अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कैसे करना है, हमारी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिसिप्लिन और जो मनी सभी के लिए सेम होता है, स्ट्रेटजी कौन सा भी हो। 2 मिनट भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। अरे यार हटा लिया इसने, काहे का? हाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो इसको साइड में रखता हूँ। प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाओगे, अब तो कटेगा, इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार। हाँ प्ले लिस्ट में जाना, अपने चैनल पे जा, पहले देखो सर्च करके आ रहा है अपना ये वाला रेड लाइट बूस्ट। अब देखो धीरे धीरे मामला, देखो क्वांटिक एनालिसिस के नाम से सर्च करना तो भी अपना वाला आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड लाइट है बॉस, तो पहले यही नाम था अपना, बट ये सर्च करना ट्रेड लाइट है बॉस, आ जाएगा, आना चाहिए ट्रेड लाइट के बॉस। चलो ये आ गया हमारा। हाँ, इस पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आप चैनल पे जाना, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको कौन सा, एक तो जो स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है भाई, ये सारा देख लेना वीडियो, ये स्ट्रेटजी वाली जितनी भी है देख लेना, भाई कौन सी भी हो देखना है, ये सारी वीडियो देखना है आपको। कौन सा वाला, 9, 15, 50, 200 ये में वाला, ये स्कैल्पिंग वाला है। और 9, 25, 50, 200 ये वाला, पहले ये देखना 9, 25, 50, 200 सीक्वेंस में, और उसके बाद ये देखना, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है माई सीक्रेट स्कैल्पिंग, आरबीआर डीबीआर, बोलिंजर बैंड, अपडेटेड बोलिंजर बैंड, 915 में ये देखना। इन सारी को देखने के बाद कंक्लूजन निकाल लेना कि आपको कौन सा स्ट्रेटेजी बेटर लगता है, देन वो फॉलो करना, ठीक है। इतना तो देख लिया आपने। इसके बाद आपको क्या देखना है, अपने ही प्लेलिस्ट में, तो भाई रोकता हूँ, प्लेलिस्ट में जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके ये जीरो टू हीरो फॉरेक्स बैच के नाम से होगा, कहाँ गया ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, जीरो टू हीरो, हाँ जीरो टू हीरो फॉरेक्स बैच के नाम से सारी वीडियोस देख लेना भाई, स्कैल्पिंग में बहुत काम आई, कैंडलस्टिक वाला मस्त मस्त, इसको देखे बिना कर ही नहीं सकते, ये देखना ही देखना है आपको सारी वीडियोस, ठीक है। जितना भी वीडियो इसमें क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड ईयर 4-5 जितनी भी है ये देखना, अगर हो सके तो ये वीडियो भी देख लेना, यहाँ पे जाना। बट मेन वो जरूरी है कि ये बात देखते रहना,
तो ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद, देन अपलोड कर दूंगा, देन आराम से देखना इस वीडियो को। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। स्कैल्पिंग में आपको इतना टारगेट और इतना प्रॉफिट रखना चाहिए आपका, ठीक है। स्कैल्पिंग है, इंट्राडे का मैं बनाऊंगा वीडियो आपका, इंट्राडे का बाद में बना दूंगा, स्कैल्पिंग का ध्यान रखना है।